इस दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां आज तक जो भी गया वो वापस लौटकर नहीं आया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बरमूडा ट्रायंगल की। अगर आप नक्शा देखें और एक लाइन खींचें, इसे बरमूडा जजीरे, पोर्टो रिको और मियामी से जोड़ें, तो आपको क्या मिलेगा? जी, ये एक ट्रायंगल है, एक खौफनाक ट्रायंगल जो सदियों में 2000 से ज़्यादा बहरी जहाज़ों और 200 तैयारों को पुरस्कार तरीके से निगलने के लिए जाना जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ये 4 दिसंबर 1970 का दिन था। ये हवाई जहाज़ बीचक्राफ्ट बोनेंजा सिंगल इंजन वाला तैयारा था। जहाज़ पर पायलट ब्रूस गॉर्डन और इनके साथ 2 और मुसाफिर, इनके वालिद और कारोबारी पार्टनर थे। वो बहामस के एंड्रोस से शुमाल मगरिब की तरफ फ्लोरिडा के साहिल की तरफ रवाना हुए। ब्रूस गॉर्डन का तैयारा इस ट्रायंगल की भूख की गिरफ्त में था, लेकिन ये एक रोज़मर्रा जैसी आम परवाज़ थी। ब्रूस इससे पहले दर्जनों बार सफ़र कर चुके थे। इस सफ़र में अमूमन 1.5 घंटा लगता था। बगैर किसी हिचकिचाहट या पुरअसरार मुज़ाहिर के ब्रूस ने टेक ऑफ किया और ऊंचाई पर जाना शुरू कर दिया। इसके ऊपर जाने से ही अजीब व गरीब चीज़ें होने लगीं। तकरीबन 1000 फीट की बुलंदी पर इसने जहाज़ के आगे एक छोटा सा बादल देखा, लेकिन ये बादल बड़ा होता जा रहा था। जहाज़ के करीब आने से नहीं, ये चीज़ दरअसल साइज़ में बड़ी होती जा रही थी। ब्रूस को इसके अंदर से होकर गुजरना पड़ा और वो बिल्कुल ठीक दूसरे सिरे से बाहर निकल आया। एक और पुरस्कार बादल 11,500 फीट पर नमूदार हुआ। ये बहुत बड़ा था और ब्रूस के पास भी इसके अंदर से उड़ान भरने के अलावा कोई चारा नहीं था। तो इसने अपनी पूरी तवज्जो इस तरफ की, एक गहरी सांस ली और वो अंदर चले गए। इस वक्त हवाई जहाज़ के चारों तरफ रात की तरह अंधेरा छा गया। धूप की एक किरण भी नहीं थी, लेकिन ये तूफानी बादल नहीं थे और बारिश नहीं हो रही थी। ब्रूस परेशान होने लगा था और फिर इसने एक चमक देखी, सफ़ेद रोशनी की चमक। वो नमूदार होती और बिजली की तरह तेज़ी से गायब हो जाती, लेकिन ये पायलट जानता था कि ये यकीनी तौर पर कोई बिजली नहीं थी। चमकें इतनी रोशन थीं, उन्होंने अपने इर्द गिर्द की पूरी जगह को रोशन कर दिया। ब्रूस मज़ीद 30 मिनट तक उड़ता रहा। जब इसे मालूम हुआ कि ये वही बादल है जिससे वो पहले गुजरा था जब इसने चढ़ना शुरू किया था, लेकिन अब बादल सिलेंडर की तरह था और हवाई जहाज़ को इसके अंदर से गुजरना था। ये तकरीबन 1 मील चौड़ा था और कभी ना ख़त्म होने वाला लगता था। ब्रूस ने सोचा कि वो इस जाल से कभी नहीं निकल सकता, लेकिन 1 मिनट बाद इसने सुरंग के आखिर में रोशनी देखी। इसने अपने जॉय को सीधा आगे रखा। वो इस डरावने ख्वाब से तकरीबन बाहर आ चुका था, लेकिन अचानक नाकाबिले वजाहत चीज़ें दोबारा होने लगीं। बादल नुमा सुरंग की दीवारें तंग होने लगीं। वो जहाज़ के करीब हो रहे थे। नेविगेशन के आलात बाहर निकलने लगे। कंपस खुद ही घड़ी की मुखालिफ सिमत में घूम रहा था। तमाम इलेक्ट्रॉनिक आलात ख़राब थे। ऐसा लगता था जैसे हवाई जहाज़ किसी और चीज़ से चल रहा था या किसी किस्म के करंट के अंदर चल रहा था। ब्रूस की जहाज़ को कंट्रोल करने की तमाम कोशिशें बेसोध थीं। वो इस सुरंग से उड़ता रहा और इस चीज़ से निकलने और कहानी सुनाने के लिए जीने का इरादा किया। दीवारें तंग होती चली गईं, छोटी और छोटी, भंवर की तरह लिपटती रहीं। ब्रूस का वक्त ख़त्म हो रहा था। इसे इस जगह से जल्दी निकलना था। अगले 20 सेकंड इसकी ज़िंदगी के सबसे शदीद थे, लेकिन फिर वो इस धुंध के जाल से बाहर निकला। जैसा कि ब्रूस ने बाद में बयान किया, जब इसका तैयारा सुरंग से निकला तो इसने 5 सेकंड तक बेवज़न महसूस किया। बादल मुंतशिर हो गए और अब सब ने सुकून की एक बड़ी सांस ली। इसने फ़ौरन रेडियो पकड़ा और ग्राउंड कंट्रोल से राब्ता किया। ब्रूस चाहता था कि वो अपने मकाम का तयन करें, लेकिन जब डिस्पैचर ने सब्ज़ स्क्रीन पर नज़र डाली तो इसके चेहरे पर परेशानी नज़र आने लगी। ब्रूस का तैयारा रडार पर नहीं था। गोया बात पोशीदा थी, लेकिन फिर डिस्पैचर ने कहा कि तैयारा पहले ही मियामी की फ़िज़ाई हदूद में था। ब्रूस इस मामला से बिल्कुल हैरान रह गया। ये सच नहीं हो सकता। बीचक्राफ्ट को जो फासला तय करना था वो तकरीबन 250 मील था। याद रखें, पूरे सफ़र में अमूमन 90 मिनट लगते हैं।
लेकिन इस बार मंजिल तक पहुंचने में सिर्फ 47 मिनट लगे। हवाई जहाज का ये मॉडल सिर्फ 180 मील फी घंटा की रफ्तार से सफ़र कर सकता है। हिसाब लगाने पर कोई भी समझेगा कि ये जिस्मानी तौर पर नामुमकिन था। डिस्पैचर ने कहा कि वो वाकई मियामी पर था। हवाई जहाज बाहिफाजत लैंड कर गया और ये इस मामले को हल करने की कोशिश करने का वक्त था। तो इस फ्लाइट में क्या हुआ? ब्रूस ने बाकी मानदा ईंधन चेक किया और मुख्तसर हिसाब के बाद वो और ज़्यादा उलझन में था। हवाई जहाज़ में ईंधन की मिकदार इतनी कम नहीं हुई थी जितना कि इसे होना चाहिए था। ब्रूस गलत नहीं हो सकता, वो बहुत तजर्बाकार पायलट था। 20 की दहाई के अवाइल तक इसके पास पहले ही अपने 600 घंटे की परवाज़ थी और वो इस फ़िज़ाई हुदूद से बहुत वाकिफ़ था जिस पर इसने लातादाद बार सफ़र किया था। तमाम शवाहिद इस बात की निशानदही करते हैं कि ब्रूस का तैयारा तकरीबन आधे फासले से गुजर गया। वो शख्स काफ़ी देर तक इस अजीबो गरीब वाक़या के बारे में सोचता रहा। इसने प्रोफेसरों और माहिरीन से भी मशवरा किया, लेकिन इनमें से कोई भी इसका सही जवाब नहीं दे सका कि इस दिन आखिर हुआ क्या था। ब्रूस ने सोचा कि ये सब सफ़ेद चमक के साथ इस बरकी धुंध में आ गया है। ताहम दूसरों ने नज़रिया पेश किया कि इस वक्त की जंप के लिए तारीक तवानाई जिम्मेदार थी, वही तारीक तवानाई जो कायनात में फैलाव के लिए जिम्मेदार है। ये तवानाई एक ब्लैक होल की कर्व टाइम स्पेस की तरह हो सकती है जो इस अजीबो गरीब सुरंग को तश्कील दे सकती है। ब्रूस हादसाती तौर पर इससे टकराया, लेकिन वो वहाँ से निकलने वाला खुशकिस्मत था। इस तरह वो इतनी तेज़ी से मियामी की फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल हुआ, लेकिन तारीक तवानाई सिर्फ एक नज़रिया है जो नाकाबिल वजाहत की वजाहत करने की कोशिश करती है। आज तक इस बात का कोई हकीकी जवाब नहीं है कि ब्रूस इतने कम वक्त में इतना फासला कैसे तय कर पाया, लेकिन कुछ तफसीलात अब भी बयान की जा सकती हैं। आर्काइव के रिकॉर्ड से पता चलता है कि इस दिन 84 सनस्पॉट रिकॉर्ड किए गए। साथ ही एक बहुत बड़ी शमसी हवा भी तकरीबन 440 मील फी सेकंड की रफ्तार से चल रही थी। ये ज़मीन के मकनातीसी कुर्रा में खलल पैदा कर सकती है जो हवाई जहाज़ के आलात और रडार को ख़राब कर सकता है। लिहाजा ब्रूस का नज़रिया ये है कि वो इलेक्ट्रॉनिक धुंध में था, हो सकता है। और इन अजीब बादलों के बारे में बात यह है कि वो इस इलाके में काफ़ी आम चीज़ें हैं। कम और ज़्यादा दबाव वाले तूफ़ानी बादल वहाँ मुसलसल टकरा रहे होते हैं। शायद वो बादल जो ब्रूस की आंखों के सामने बढ़ रहा था वो सिर्फ 2 बड़े हवाई धारे थे जो एक दूसरे से टकरा रहे थे, लेकिन अब तक कोई ये बताने में कामयाब नहीं हो सका कि तैयारा इतनी तेज़ी से मियामी कैसे पहुंचा। शायद मुस्तकबिल में हकीकत सामने आ जाए। इस दौरान ये बरमूदा ट्रायंगल की एक और पुरस्कार पहेली बनी हुई है, लेकिन अभी तक ये सबसे ज़्यादा चौंका देने वाला वाक़या नहीं है। 1945 में बरमूदा ट्रायंगल में एक साथ 5 तैयारे लापता हो गए। 5 दिसंबर को बहरिया के कुछ तालिबे इल्म पायलट इस इलाके में तरबियत ले रहे थे। दिन का वक्त था और सितम ज़रफ़ी ये है कि वो अड्डे पर वापसी का रास्ता तलाश नहीं कर सके और गुम हो गए। बहुत से लोग ये समझते हैं कि इनका ईंधन ख़त्म हो गया होगा। इम्कान है कि इसकी वजह से ये वाक़या हुआ हो, लेकिन हालात बहुत अजीब थे। तलबा एक तजर्बाकार लेफ्टिनेंट की निगरानी में थे जिन्हें 2500 घंटे की परवाज़ का तजर्बा था। वो कभी भी नए सीखने वालों के एक ग्रुप को इस हद तक जाने नहीं देते कि वो गुम हो जाएं। इस वाक़े को फ़्लाइट 19 का नाम दिया गया था। अभी भी ये बहस जारी है कि ये कैसे हो सकता था।